हाय। माँ बाप सबको बनना है, पता है। पेरेंट्स हर कोई बनना चाहता है, लेकिन उनको बच्चा जो चाहिए वो बेटी नहीं चाहिए, उनको बेटा चाहिए। 2.5 साल में मैं ये सुन सुन के थक गई, पता है कि अरे बेटी है, बेटा हो जाता तो अच्छा होता, अब एक बेटा कर लो। तो मेरा उन सभी आंटीज अंकल और इस समाज से एक सवाल है कि आप कैसे गारंटी दे रही हो कि मेरा दूसरा बच्चा बेटा हो जाएगा। और मान लो अगर दूसरी बेटी हो गई तो आप उसके एक्सपेंसेस उठाने आओगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक बेटे से कहीं ज्यादा एक्सपेंसेस एक बेटी के होते हैं। आप एक बेटे को एक पैंट शर्ट में भी स्मार्ट बना के कहीं ले जा सकते हो, लेकिन आपकी बेटी के एक्सपेंसेस में मैचिंग ज्वेलरी, एक्सेसरीज, फ्रॉक, सैंडल सब कुछ बहुत करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं, हर किसी की औकात नहीं होती बेटी पालने की, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मुझे ऐसी माओ से प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे आपको जेलिसी है, ऐसा नहीं है। मुझे उन माओ से प्रॉब्लम नहीं है जो एक बेटे की माँ है, लेकिन उनके चौड़ बन के घूमने से मुझे प्रॉब्लम है। जो उनका 36 इंच का सीना है ना, जो वो लेके कूदती है इधर उधर की। अच्छा, मैं एक बेटी की माँ हूँ, मुझे तो पूरा राइट है समाज में सब कुछ करने का। तो ऐसा नहीं है बहन, तुम अपने बेटे के लिए भी ब्याह के एक किसी घर की बेटी हिलाओगी जो आज तुम बेटी पैदा करने को नहीं तैयार हो। और रही बात कि बेटा तुम्हारा वंश आगे चढ़ाएगा, तुम्हारा परिवार देखेगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी संभालेगा, तो मैं उस पे भी आपको एक डेमो देती हूँ कि अगर आपका बेटा कल को कहीं बाहर पढ़ने चला गया और आप अचानक से इस दुनिया से परलोक सिधार गए, तो आपका बेटा वहां से आने में कम से कम 25 से 30 दिन लेगा। और आपकी बॉडी उतनी दिन आपके घर वाले रखेंगे नहीं, कोई चाचा मामा भांजा ही आपका देह संस्कार कर देगा। ठीक है। और रही बात पिंडदान करने की, तो पिंडदान लोग घर में रह के तो कर नहीं पा रहे हैं, तो अमेरिका, फ्रांस और लंदन रह के क्या करेंगे। और फिर हम आते हैं इस मुद्दे पे कि प्रॉपर्टी, तो जब आपका बेटा वहां पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो नौकरी भी वहीं करेगा और उसका अपना परिवार भी वो वहीं लेके रहेगा। तो जो आपकी प्रॉपर्टी बनी है उसको वो वहां से बार बार देखने नहीं आ पाएगा। तो या तो उस प्रॉपर्टी में ताला लगा होगा, या तो उस प्रॉपर्टी को किराए पे देगा और एक टाइम बाद उस प्रॉपर्टी को बेच देगा। तो जिस शहर में आपने इतना नाम बनाया कि मेरा बेटा चलाएगा, कुछ टाइम बाद वो यादें आपकी धुंधली पड़ने लगेंगी, क्योंकि सब कुछ तो बिक चुका होगा। आपका नाम, आपका कोई अस्तित्व वहां रह नहीं जाएगा, क्योंकि आपका बेटा अपने आप में इतना बिजी हो जाएगा कि उसको लेके चलने का टाइम नहीं होगा। और मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि बेटी है तो बहुत बड़ा तीर मार लेगी। बेटा बेटी आपकी जिंदगी पार नहीं करेंगे, आप खुद करेंगे। चलो आज की जनरेशन की बात करते हैं। आज की जनरेशन के बच्चे जो अपनी चड्डी से लेके अपना खाना तक डिसाइड नहीं कर पाते हैं, 20-20 साल के हो जाते हैं, उनके माँ बाप उनका सब कुछ करते हैं। आप उन बच्चों से उम्मीद लगा रहे हो कि वो आपका करेंगे, और चलो करेंगे। अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि करेंगे, तो आप फिर लाइफ का टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो कि जिंदगी के पास भी जिंदगी के बाद भी, है ना। आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंपनी पे, वो आपका बच्चा नहीं है। आप ये सोच के कर रहे हैं बेटा पैदा कि आपके बुढ़ापे का सहारा होगा। तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल इनकम सेट कर रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा होके मैंने जितना लगाया है उसका दुगना मेरे लिए करेगा। तो ये तो हो गया व्यापार, ये आपका प्यार मोहब्बत नहीं है अपने बच्चे के लिए। और मैं बताऊं, बेटा करेगा ये आप सोच रहे हो, ये तो उसकी मर्जी है ना कि वो करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि आज के बच्चे, अगर आप उनके मन का 1 मिनट ना करो, तो वो आपको अपनी जिंदगी से कब लात मार के बाहर कर देंगे आपको पता नहीं, और आप बुढ़ापे का सहारा लेके बैठे हो। आज आप घर से बाहर निकलो, वापस ना आओ, आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, फिर इतना लंबा क्यों सोच रहे हो। मैंने देखा है कुछ औरतों को भी कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी सोच इतनी घटिया और जाहिलियत भरी होती है कि रोज सोचती हैं कि मुझे एक बेटा हो जाए। हाय भगवान, मेरे एक बेटा हो जाए। कैसे सोच लेती हो बहन, खुद एक लड़की हो के कैसे सोच लेती हो। और समाज की हिपोक्रेसी देखिए, दोगलापन देखिए कि जो औरतें लड़कियां पैदा कर रही हैं उनको ऐसा ट्रीट करते हैं समाज में कि हाय बेटी है, बेटा हो जाता तो अच्छा हो जाता। क्यों भाई, हमने अपनी बेटी कम दर्द से पैदा की है? हम अपनी बेटी के खर्चे खुद ही तो उठा रहे हैं, आप तो उठा नहीं रहे हो। आप मेरी बेटी का दहेज तो इकट्ठा नहीं करोगे। और गलती से भाई अगर तुमने दूसरा बच्चा करा और वो लड़की पैदा होगी, तब तो भाई तबाही कट गई। तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है कि तुम्हें समाज में बैठने का अधिकार नहीं। इवन तुम जी नहीं सकती अपनी मर्जी से, अपने शौक पूरे नहीं कर सकती, क्योंकि तुम दो दो बेटियों की माँ हो। तुम्हारी तो किस्मत फूट गई। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बंद करिए अपनी ये घटिया सोच, है ना। आपको अपना जीवन खुद पार करना है ना, आपका जीवन आपका बेटा पार करेगा ना बेटी पार करेगी। ठीक है, तो इसलिए अपने पे ध्यान दीजिए, ये बेटा बेटी के चक्कर में मत फंसिए। हर इंसान को बराबरी का हक है, सबको जीने का राइट है, और सब अपने बच्चे का खर्चा खुद उठा रहा है। और उन महिलाओं से भी मैं ये कहना चाहती हूँ जो एक बेटे की माँ है, तो ठीक है, आप अच्छा है कि आपका बेटा है, आपको बेटा चाहिए था, लेकिन ये घटिया सोच अपने पैर के नीचे रखिए कि मैं एक बेटे की माँ हूँ, मुझे चौड़ा होके जीने का हक है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को घरों में देखा है
कि बाप की लाश पड़ी होती है और बेटा दाह संस्कार करने तक नहीं आ पाता है ना? मैंने अपने ही जानने वालों को देखा है और शायद अगर उनके पास दूसरे बेटे का भी ऑप्शन ना होता तो कोई और ही करता। तो ये घमंड तो आप छोड़ दीजिए कि आप एक बेटे की माँ हैं। बेटी की भी माँ को जीने का उतना ही अधिकार है जितना एक बेटे की माँ को है। और इंसान एक बेटी पैदा करे, 4 बेटी पैदा करे, वो खर्चा खुद उठाएगा, आप उसका खर्चा उठाने नहीं जाएँगे। कैसी घटिया सोच है आपकी समाज में। मैं देखती हूँ कि औरतों को लोग ज़बरदस्ती फ़ोर्स कर करके 2-2 3-3 बार प्रेगनेंसी कंसीव कराते हैं, चेक कराते हैं, लड़की होती है अबॉर्शन करा देते हैं। आप उस औरत के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि उसकी बॉडी पे क्या बीत रही है, उसकी बॉडी कैसे सर्वाइव कर रही है। साला एक बेटी होने के बाद लोग 10-10 साल, 8-8 साल लगे हैं, इसी काम के लिए लगे हैं, इसी चीज़ के पीछे लगे कि एक लड़का हो जाए। कौन-सी मेंटालिटी में जी रहे हो बाबू? परमानेंट एनेस्थीसिया ले लिए हो क्या? कमेंट में बताना कि तुमको ये मेरा मैसेज कैसा लगा, ठीक है?